पहले अफगानिस्तान, फिर श्रीलंका, पाकिस्तान, फिर म्यांमार, नेपाल और अब बांग्लादेश भी। ऐसा नहीं लगता कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक ऐसी आग लगी हुई है जो डेमोक्रेसी के कतरे कतरे को जलाकर राख कर रही है और आज नहीं तो कल ये लपटें भारत को भी अपनी जद में ले सकती हैं। इसकी शुरुआत कभी अफगानिस्तान से हुई थी, लेकिन हालात आज ऐसे हो गए हैं कि हमारे ही एक पड़ोस के देश की डेमोक्रेसी धूं धूं करके जल रही है और दुनिया तमाशा देख रही है। और यही पैटर्न बाकी हर देश में भी देखा गया है, जहां जनता की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलटकर मिलिट्री रूल ला दिया गया है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना कि केवल एक चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है। इतिहास उठाकर देखो तो ये दुनिया की हर बर्बादी और रिवॉल्यूशन पर फिर बैठती है। वर्ल्ड वॉर 1 भी ऐसे ही शुरू हुआ था, जब ऑस्ट्रियन आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद दुनिया में जंग की वो आग लगी जो सालों तक शांत नहीं हुई। 2010 में मिडिल ईस्ट में भी एक ऐसा ही कांड हुआ था, जब धीरे धीरे डेमोक्रेसी की मांग वायरस की तरह सभी मुस्लिम कंट्रीज़ में फैल गई। और जब ये विचार सीरिया के दरवाजे तक पहुँचे, तब एक 7वीं क्लास के बच्चे ने स्कूल की दीवार पर सीरिया के राष्ट्रपति के खिलाफ लिख दिया था कि अब की बारी तुम्हारी। और यही वो इंसिडेंट बना जिसने सीरिया को घुटने पर ला दिया। इसके बाद तो यहाँ जंग की एक ऐसी आग लगी कि आज तक वो सीरिया में सिविल वॉर के तौर पर जारी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं, तो दरअसल ये वो इवेंट्स हैं जो पूरे जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया। और आज जो हमारे पड़ोस में हो रहा है वो भी ऐसे ही चेन ऑफ एक्शन से जुड़ा हुआ है। जो बर्बादी और बाहरी ताकतों का इंटरफेरेंस अफगानिस्तान से शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि अब पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया। मगर सवाल ये है कि इन देशों में डेमोक्रेसी इतने खतरे में क्यों है? इसके कई जवाब हैं, लेकिन सबसे पहला जवाब है कि जिस डेमोक्रेसी की नींव धर्म भाषा से जोड़ कर रखी जाती है, वहाँ पर क्राइसिस आता ही है। अमेरिका जैसे देश में ऐसा क्राइसिस क्यों नहीं आता? क्योंकि उस देश ने अपने आप को किसी एक कल्चर से जोड़कर नहीं रखा। और अगर हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों को देखें तो ये अपनी भाषा या धर्म को एक बड़ी आइडेंटिटी मानते हैं। और जब ऐसा होता है तो दूसरे धर्म जाति की तरफ इंटॉलरेंस अपने आप समाज में पैदा हो जाता है। और इसी कमज़ोरी को पकड़कर अमेरिका जैसा देश इन देशों पर अपनी नापसंद की सरकार का तख्ता पलट करवा देता है और डेमोक्रेसी को कभी भी मजबूत नहीं होने देता। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या ये लपटें भारत को भी जला सकती हैं? क्या भारत में भी लोगों को रेडिकलाइज करके अमेरिका अपने पैर पसार पाएगा? तो इसका जवाब है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो नेहरू, अंबेडकर और पटेल जैसे नेताओं ने मिलकर बनाया है। इन्हें ये समझ थी कि सेना भारत का एक ज़रूरी अंग ज़रूर है, लेकिन सत्ता में हस्तक्षेप का अधिकार उसे नहीं है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि भारत में सेना के लिए तख्ता पलट कर पाना असंभव है। देश में सेना राजनीति से काफ़ी दूर रही है, क्योंकि नींव में ऐसा अनुशासन का सिद्धांत मौजूद है जो उसे एकजुट रखता है और साथ ही नागरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करने देता। पड़ोसी मुल्क और साउथ एशियन देशों में इस तथ्य की कमी है, लिहाजा वहाँ पर तख्ता पलट होते रहते हैं और लोकतंत्र का दम घुटता रहता है।